ये क्वेश्चन है यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है रखाइन स्टेट के बारे में। तो रखाइन स्टेट जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है रोहिंग्या कम्युनिटी की वजह से, तो बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर किस कंट्री की बाउंड्री को टच करता है। रखाइन स्टेट, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रखाइन स्टेट किसका राज्य है। तो रखाइन स्टेट जो है यहाँ पर ये है म्यांमार का राज्य है, इनके म्यांमार का यहाँ पर पार्ट है। तो बात की जा रही है ये जो म्यांमार का पार्ट है जिसको आप लोग रखाइन स्टेट बोलते हैं, ये कौन कौन सी कंट्री के साथ में बॉर्डर को टच करता है, चाइना, इंडिया या फिर बांग्लादेश। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1 ओनली। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है बी, यानी कि 3 ओनली, यानी कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है। एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पर बेसिकली किस एरिया के बारे में बात की जा रही है। ये यहाँ पर हो गया म्यांमार, और म्यांमार का ये हो गया रखाइन प्रोविंस। प्रोविंस एक तरीके से आप लोग स्टेट बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में 28 राज्य हैं या फिर 28 आप लोग इनको प्रोविंस के नाम से भी आप लोग इनको जान सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर रखाइन स्टेट की जो प्रोविंस है यहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ये जो बोला गया यहाँ पर क्या बोला गया कि बोला गया कि यहाँ पर जो रखाइन स्टेट है किसके साथ बाउंड्री टच करता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए एग्जैक्टली नाफ रिवर भी यहाँ पर आप लोगों से पूछी जा सकती है। कई बार ये न्यूज में रहती है क्योंकि ये वो एरिया है जहां से रोहिंग्या कम्युनिटी यहाँ पर रखाइन एरिया में इनको मारा गया, अपनी जान बचाने के लिए भागी। यहाँ पर नाफ रिवर में कई बार बहुत सारे लोग यहाँ पर इनके मारे भी गए, बहुत सारे लोग बह गए यहाँ पर। काफी ये रिवर है जो कि यहाँ पर क्रॉस करनी थी इनके लिए, एक साइड में कुआ और दूसरी साइड में खाई थी। तो बांग्लादेश के साथ में ओनली यहां पर बॉर्डर टच करता है, ना इंडिया के साथ में और ना ही चाइना के साथ में। तो ये पर्टिकुलर एरिया से लोग भागकर हमारी कंट्री में भी आए, लगभग 40,000 के करीब लोग हमारी कंट्री में आए। और माना यह जा रहा है कि लगभग 9 से लेकर 11 लाख जो कि एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है लोग कहां पर है, ये आज के में बांग्लादेश में है, जो कि काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर कैसे न्यूज में, यहां पर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है, उसके चलते भी ये बोला जा रहा है कि जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर ये जो यहां पर रखाइन स्टेट में रोहिंग्या कम्युनिटी है उनको हम लोग अपनी कंट्री में अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है ये हमारी कंट्री में जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसको अमेंड करके यहां पर हमारी कंट्री पिक्चर में आ रहा है, जो कि 6 माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनको हेल्प करने की बात की जा रही है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसी के साथ में अफगानिस्तान से, अगर वो हमारी कंट्री में आते हैं। तो रोहिंग्या कम्युनिटी को क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं? तो ये बोला जा रहा है रिलीजन के नाम पर आप लोग जो यहां पर डिफरेंस कर रहे हैं, ये एक सही तरीका नहीं है। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है पार्ट 3 में, उसका हनन आप लोग कर रहे हैं अगर ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो इसकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया, ठीक है। तो किसको टच करता है? ये ओनली बांग्लादेश को टच करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग यहां पर कॉमन सेंस का भी बताते हैं कि कॉमन सेंस कितनी है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है जो हमारी पृथ्वी है उसकी यहां पर जो शेप है उसके बारे में बात की जा रही है। जो गोलाकार शेप है यहां पर, तो क्या एविडेंस है कि उसकी गोलाकार शेप है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहला बोला गया है जो सर्कुलर होराइजन होता है वो आप लोगों को वाइड होता हुआ नजर आएगा जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, यानी कि एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। दूसरा बोला गया यहां पर जो शैडो है अर्थ की ऑन मून ड्यूरिंग द लूनार इक्लिप्स, ये भी यहां पर इसको शो करता है कि यहां पर जो स्पेरिकल शेप आप लोगों को देखने को मिलती है। तीसरा बोला गया यहां पर जो सनराइज और जो सनसेट होता है वो डिफरेंट प्लेस पर होता है, तो इससे भी पता चलता है कि जो पृथ्वी हमारी वो एक स्पेरिकल शेप में है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। एक बार आप लोग पृथ्वी की शेप भी आप लोग देखते हैं, ये अपनी प्यारी पृथ्वी होगी, तो इसकी शेप के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये कैसे आप लोगों को देखने को मिल रही है? तो ये स्पेरिकल शेप है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। तो ये जो स्पेरिकल शेप आप लोगों को देखने को मिल रही है पृथ्वी की, तो ये जो शेप है यहां पर, ये एविडेंस यहां पर क्या क्या है ये यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर ये सारे के सारे एविडेंस बिल्कुल करेक्ट हैं, जो कि ये बताते हैं पृथ्वी की जो शेप है वो एक स्पेरिकल शेप है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोगों ने ज्योग्राफी में कवर भी किए गए होंगे यहां पर जब हम लोग पृथ्वी के बारे में वहां पर पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है डिफरेंट तरीके का जो सोइल होता है पैटर्न, बेसिकली जो खेती की जाती है, तो कौन सा ऐसा पैटर्न है जो यहां पर इसकी हेल्प करता है सोइल कंजर्वेशन में। जो यहां पर बेसिकली जुताई की जाती है, खेती की जाती है, तो कौन सा सोइल कंजर्वेशन में फायदा करता है? पहला बोल गया यहां पर कंटूर प्लोइंग, ठीक है ना। जो यहां पर ये फार्मिंग होती है इसको बोला गया है। यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, जिसके बारे में बात करो बेसिकली ऐसी इस तरीके की आप लोग यहां पर खेती देखने को मिलेगी, ठीक है। ये यहां पर देखते हैं, ये आप लोग देखिए, ये वाली पिक्चर आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ये इस तरीके की खेती जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये वाली, ये यहां पर आप देखिएगा ये वाली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहां पर ये पर्टिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट बोली गई यहां पर, ये बोली गई यहां पर ट्रेस फार्मिंग, ठीक है।
नेक्स्ट उदाहरण है आप लोगों के सामने यहाँ पर इस पर्टिकुलर फार्मिंग का। कुछ ऐसी आप लोग यहाँ पर खेती जुताई देखने को मिलेगी, जो लाइनिंग यहाँ पर इस तरीके से बनाई जाती है। तीसरा यहाँ पर बोला गया कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। अगर डैम आप लोगों का बनाया जाता है तो वहां पर भी सोयल कंजर्वेशन होता है, यानी कि मिट्टी जो होती है वो कटने से रुक जाती है, क्योंकि बहुत सारा पानी एक जगह इकट्ठा होता है, वो काट कर मिट्टी को इधर उधर नहीं ले जाता है। चौथा बोला गया स्ट्रिप जो क्रॉपिंग होती है यहाँ पर, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो इस तरीके की स्ट्रिप बनाई जाती है, इक्वल स्ट्रिप यहाँ पर बनाई जाती है क्रॉप करने के लिए, अपनी खेती उगाने के लिए, तो इसको यहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है जो कि सोयल कंजर्वेशन के बारे में बात करता है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 4, सी बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 1, 2 एंड 3, 4 एंड डी में बोला गया 2, 3 एंड 4। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर वो है सी, यानी कि जो भी पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये सारी की सारी पिक्चर यहाँ पर सपोर्ट करती है सोयल कंजर्वेशन को। अगर सोयल कट रही है, कहां पर मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो उनको सबको यहाँ पर मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करती है ये सारे जो सिस्टम है जो भी यहाँ पर, और ये अलग अलग एरिया में यहाँ पर ये मेथड यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी वजह से भी कई बार इनके बारे में बात की जाती है। आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है, कुछ डायनेस्टी के नाम आप लोगों के सामने यहाँ पर बोला जा रहा है, कौन सी यहाँ पर कॉन्टेम्परेरी डायनेस्टी है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही टाइम पर कौन कौन सी डायनेस्टी यहाँ पर हुआ करती थी। पहला बोला गया सतवाना, दूसरा बोला गया मौर्य, तीसरा बोला गया साक्या। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि यहाँ पर ये सारी कॉन्टेम्परेरी है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 2, डी बोला गया 1 एंड 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है डी, यानी कि सतवाना और जो साका होते थे यहाँ पर, ये साक जो जिनको आप लोग बोल सकते हैं, ये यहाँ पर बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को लगभग देखने को मिलेंगे। मौर्य का जो टाइम पीरियड है ये आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगा। ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर ये सतवाना थे, लगभग इसके बाद में आफ्टर 100 ईयर का गैप यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो मौर्याज का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ये इसके कॉन्टेम्परेरी नहीं थे, पर लेकिन ये दोनों एक दूसरे कॉन्टेम्परेरी थे, एक ही टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सतवाना जो थे, जो साक के, ये एक तरीके से कॉम्पिटिटर थे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन भी किया करते थे। ये भी आप लोगों ने स्टीमेन के बारे में हल्का सा आइडिया जरूर लेगा होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। कई बार ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, खासकर अगर आप लोग पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। बात की जाती है पर्टिकुलर टेंपल के बारे में और उसको कंपेयर किया जाता है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया के साथ में, ठीक है, कि किस एरिया में यहाँ पर ये पाया जाता है। तो इसी तरीके से 3 पॉइंट है आप लोगों के सामने, आप लोगों को बताना है कि ये सही मैच कर रहे हैं या फिर मैच नहीं कर रहे हैं, और अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो सही आंसर क्या है। पहले बोला गया यहाँ पर यह कंदरिया महादेव टेम्पल, बोला जा रहा है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर लिंगराज टेम्पल, बोला जा रहा है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है ये होयसलेश्वर, ठीक है, तो ये टेंपल है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है, ये होयसलेश्वर, ठीक है, तो ये टेंपल बोला जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ए बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया 1 ओनली। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका डी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से ये बात की जा रही है कंदरिया महादेव टेंपल की, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। बाकी जो नेक्स्ट 2 टेंपल है, पहला बोला जा रहा है लिंगराज टेंपल, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। तो ये जो टेंपल है लिंगराज टेंपल, हिंदू के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर जो टेंपल है यहाँ पर ये उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में ओल्डेस्ट टेंपल के तरीके से भी इसको देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर होयसलेश्वर जो टेंपल है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, आप लोगों को कर्नाटक के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से जो टेंपल होते हैं वो बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं मैच कराने के लिए। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, जो कि नॉर्मली यहां पर जो अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूपी में जो एरिया है मथुरा, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में बोला गया कि बुद्धा जो है वो रिप्रेजेंट करते थे यहां पर ह्यूमन फॉर्म में, यानी कि उस एरिया में जो बुद्धा से रिलेटेड जो भी यहां पर आर्ट एंड कल्चर जो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, वहां पर इंसान की तरीके से बुद्धा को देखा जाता था, यानी कि भगवान की तरीके से नहीं, इंसान की तरीके से यहां पर बेसिकली देखा जाता था ह्यूमन की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि बुद्ध को एक तरीके से इंसानों की फॉर्म में यहां पर काउंट किया गया। जो यहां पर स्कल्पचर है यहाँ पर, यानी कि जो भी यहाँ पर मूर्ति कला है वो ट्रेडिशन यहाँ पर, उसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये यहाँ पर बैक्टीरिया और इसी के साथ में ये यहाँ पर पर्थिया, ठीक है, तो यहां पर पार्थिया आप लोग बोल सकते हैं, ये ट्रेडिशन के साथ में कॉन्फ्लुएंस यानी कि एक तरीके से मिली जुली यहां पर परंपरा थी, तो इन दोनों के साथ में ओनली इसको बोला गया है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जहां पर भी ओनली शब्द रख जाए वहां पर थोड़ा सतर्क आप लोग हो जाना है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसके अंदर जरूर हो सकती है। तो यहां पर भी ओनली शब्द हो गया तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ होगी। ए में बोला गया ओनली 1 सही है, बी बोला गया ओनली 2, सी बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका ए, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर लेकिन यहाँ पर ओनली नहीं है, इन दोनों के साथ में गंधार
हमारा स्कूल ऑफ आर्ट जो कि लोकल आर्ट है वो भी यहाँ पर इसी पैटर्न पर आप लोगों को चलता हुआ नजर आता है, जो कि यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बुद्धा के बारे में। तो एज ए ह्यूमन की फॉर्म में बुद्धा को यहाँ पर देखा गया। ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो आंसर इसका ये हो गया। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है जो गुप्ता एम्पायर हुआ करता था वो किसकी वजह से बेसिकली डिक्लाइन हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। ये फिर से कॉमन सेंस के कई आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं अगर ध्यान से आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला बोला गया साक्य के द्वारा इन्वेजन किया गया, यानी कि उनके द्वारा, साक आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, इनके द्वारा यहां पर इन्वेजन किया गया, आक्रमण किया गया गुप्ताज के ऊपर। वीक सक्सेसर, यानी कि जो एक राजा हुआ उसके बाद में फिर दूसरा राजा हुआ, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि सिचुएशन को कंट्रोल करके चल सके। तीसरा बोला गया राइज ऑफ फ्यूडररी, यानी कि जो फ्यूडल सिस्टम होता है, सामंतवाद, यानी कि छोटे छोटे अपने ही तरीके में जो जमींदार हैं वो अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देते हैं, इस तरीके का जो सिस्टम है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का रीजन यहां पर बन गया। उसकी वजह से भी यहां पर काफी सिचुएशन खराब हो गई। यानी कि एक तो यहां पर इन्वेजन हुआ, दूसरा वीक सक्सेसर, तीसरा सामंतवाद का जो बेसिकली फंडा चला उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है गुप्ता एम्पायर। करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 2, डी में बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहां पर यह है डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वैसे दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल पक्की है, पर लेकिन इन दोनों के रीजन की वजह से तीसरी स्टेटमेंट हुई है। तो कभी कभी आंसर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस स्टेटमेंट को नहीं माना जाता है। ठीक है, पर लेकिन यहां पर ऐसा ओनली कोई वर्ड नहीं दिया गया क्योंकि इन दोनों की वजह से यहां पर ये है। अगर बोले कि मेनली क्या रेस्पॉन्सिबल थे, अगर मेनली फैक्टर पूछे तो ये आप लोगों को बताना है, पर लेकिन जब ये दोनों हो गए तो तीसरा इसकी वजह से हुआ। तो इस तरीके से भी आप लोग इसकी स्टेटमेंट को देख सकते हैं। यानी कि यूपीएससी कई बार आप लोग ऐसे क्वेश्चन देंगे, आप लोगों को चूज करने के लिए मजबूर किया जाएगा कि कौन सा सही आंसर आप लोगों को चूज करना है। तो उसके लिए भी आप लोग को अपने आप को तैयार रखना है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आंसर इसका यहां पर डी होगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात कर रही है लेकेस्टाइन के बारे में। लेकेस्टाइन डिपॉजिट ये कश्मीर में देखने को मिलता है, जिसको कारेवास के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये किस प्रकार की खेती करने के लिए यहां पर अच्छा होता है, ये आप लोगों को बताना है। ए स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर सैफरन कल्चर, यानी सैफरन कल्टीवेशन, यानी कि केसर की खेती। बी बोला गया वॉलनट फार्मिंग, यानी कि अखरोट की खेती। सी बोला गया एप्पल ऑर्चार्ड्स, यानी कि सेब के बाग। और डी बोला गया झूम कल्टीवेशन, यानी कि जो खेती होती है एक जगह खेती कर रहे हैं, फिर वहां से काम खत्म किया, फिर दूसरी जगह पे पहुंच गए खेती करने के लिए, तो वो वाली कल्टीवेशन। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है? ए बी सी एफ डी। तो यहां पर पहले तो आप लोग इसको ये समझ लीजिए, जो लेकेस्टाइन डिपॉजिट है वो होता कैसा है। कुछ ऐसी रेतली टाइप की मिट्टी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। तो कश्मीर के कई सारे रीजन में आप लोगों को ये इस तरीके का डिपॉजिट देखने को मिलेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खेती की जाती है ये सैफरन कल्चर कल्टीवेशन, यानी कि केसर की खेती यहां पर की जाती है। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया यहां पर इसका ए। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो इसके बारे में यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि बिहार को अभी रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट एमएमआर रिलेटेड, जो यहां पर जो डेथ है वो सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिली। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि केरला में सबसे लोवेस्ट देखने को मिली यहां पर ये जो डेथ है। सी स्टेटमेंट बोला कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है एमएमआर, जिसको आप लोग बोलते हैं, ये डिक्लाइन हुआ है, यानी कि घटा है। 130 था 2014-16 के बीच में अगर देखेंगे, अभी यहां पर अगर बात करते हैं 15 से 17 के बीच में ये 122 हो गया है, यानी कि 8 पॉइंट की इसमें अभी घटा है ये, जो कि एक अच्छी बात बोल सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 2 and 3, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन जो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। पहले आप लोग ये समझिए मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है यहां पर, ये फिर आप लोग इसको रेशियो बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई वुमेन यहां पर जो है, मान लीजिए आप लोग 1 लाख वुमेन अगर काउंट करते हैं, 1 लाख वुमेन पर इसको निकाला जाता है, तो 1 लाख जो वुमेन है अगर बच्चों को जन्म देती है तो कितनी वुमेन की यहां पर डेथ हो जाती है, तो ये यहां पर काउंट किया जाता है इसके अंदर। ये डायरेक्ट भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएमआर होता क्या है। तो फिर से सुन लीजिए एक बार इसको। 1 लाख जो बर्थ होते हैं यहां पर, जो माए यानी कि 1 लाख जो औरतें बच्चों को जन्म देती है, तो उस 1 लाख में से कितनी मां की डेथ हो जाती है? बच्चों की डेथ नहीं बात की जा रही है यहां पर, मां की डेथ की बात की जा रही है, तो इसको बोलते हैं एमएमआर। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है यहां पर? ये सी आंसर हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है यहां पर, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। जो सबसे हाईएस्ट है यहां पर ये आसाम के अंदर है, ना कि बिहार के अंदर में, जो कि 229 है, और केरला के अंदर में है यहां पर 42, जो कि सबसे कम है। अच्छी बात यहां पर यह है, अगर ओवरऑल आप लोग देखेंगे तो 130 से घटकर 122 पे आ गया, तो 8 पॉइंट घटा है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। अगर बात करें आसाम के अंदर, यहां पर भी कुछ घटा है पहले के कंपेयर में। जैसे
पहले कितना था यहां पर, पहले था यहां पर 237, तो घटकर 229 हो गया है। तो अच्छी बात यहां पर कि आसाम के अंदर भी ये घटा है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, ये है आसाम के अंदर, सबसे कम कहां पर है, ये केरला के अंदर। अभी रिसेंटली जो सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया उसमें ये अभी रेशो घटा है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है लाइटनिंग स्ट्राइक एज पर द आईएमडी, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर चेक किया गया जो लाइटनिंग होती है, यानी कि बिजली का कड़कना। तो क्लाइमेट यहां पर बात की जा रही है क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के द्वारा इसका एनालिसिस किया गया। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आप लोगों को बताना है कि नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आइए एक एक पढ़ लेते हैं यहां पर क्या क्या बात की जा रही है। पहले बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट लाइटनिंग, और उड़ीसा में जो रिकॉर्ड किया गया वो लिस्ट लाइटनिंग। तो ये बात की जा रही है, लगभग 20,000 के करीब यहां पर स्ट्राइक देखने को मिली। वेदर मॉनिटरिंग जो बॉडी है वो एवरी ईयर रिलीज करती है डेटा टोटल लाइटनिंग स्ट्राइक अक्रॉस द कंट्री। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि जो रिपोर्ट है यहां पर ये प्रिपेयर की जा रही है, 3 ईयर का एक टाइम पीरियड लिया जा रहा है, जिसके बेस पर लाइटनिंग रेजिलियंस इन इंडिया कैंपेन जो है उसके बेस पर यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। तो आंसर कौन सा है यहां पर, जो क्वेश्चन के हिसाब से ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो जो नॉट ट्रू है यहां पर ये है इसका ए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहां पर ये अपोजिट कर दी गई है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लाइटनिंग है वो सबसे कम देखने को मिली और उड़ीसा के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो ये स्टेटमेंट उल्टा कर दी गई है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो मॉनिटरिंग की गई यहां पर, ये अब पूरी कंट्री में यहां पर मॉनिटर किया गया लाइटनिंग का फंडा की कहां पर यहां पर लाइटनिंग देखने को मिल रही है। और यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, ये यहां पर बेसिकली ये काम कर रहा है किस तरीके से हमारी कंट्री में कहां पर लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट दोनों सही होगी, फर्स्ट गलत है और गलती यहां पर पूछा गया था, तो आंसर इसका ए हो गया। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक एचएस कोड के बारे में। एचएस कोड को बोला जा रहा है यहां पर हार्मोनाइज सिस्टम। जो ये कोड है यहां पर ये खादी से रिलेटेड बात की जा रही है, और ये जो हेल्प करने वाला है यहां पर खादी को कैसे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें यहां पर ये हेल्प करेगा। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ये जो है यहां पर अलॉट किया गया है, जो मिनिस्ट्री एमएसएमई मिनिस्ट्री है यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री के द्वारा, इसके द्वारा अलॉट किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि डेवलप जो किया गया यहां पर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग WTO बोलते हैं, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फिर सही स्टेटमेंट कौन सी है, ये जो यहां पर अलॉट किया गया है, यानी कि यहां पर जो ये बेसिकली एलोकेशन इसकी की गई है एचएस कोड की खादी से रिलेटेड, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है, ना कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। नेक्स्ट यहां पर डेवलप किसके द्वारा किया गया है, डेवलप जो किया गया यहां पर ये किया गया वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में WCO बोलते हैं। तो इसके द्वारा डेवलप किया गया है, ना कि यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। बेसिक फंडा क्या है यहां पर, ये टोटल मिलाकर 6 डिजिट का एक कोड है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है वो तो HS यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम का जो चैप्टर होगा उसको डिनोट करेंगी। नेक्स्ट 2 जो डिजिट है वो हेडलाइन के बारे में बात करेंगी, और 2 अगली जो डिजिट है यहां पर ये वो सब हेडिंग के बारे में बात करेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है टोटल कितनी डिजिट है इसके अंदर में, HS कोड के अंदर में, तो 6 डिजिट है टोटल मिलाकर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है शिल्पोत्सव के बारे में। तो ये रिसेंटली अभी जो एक उत्सव है जो रिसेंटली अभी न्यू दिल्ली में देखने को मिला, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि यहां पर ये एक एनुअल फेयर है, यानी कि मेला है, जिसमें जो कारीगर होते हैं, आर्टिशन होते हैं, पूरी कंट्री से आते हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, और वो आकर पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो स्टार्ट किया गया था 2007-8 में स्टार्ट किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है ट्राइबल अफेयर, वो यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने वाली, यानी कि ये इसको यहां पर ये इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, यानी कि इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली एजेंसी है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ABCFD। तो जो सही आंसर यहां पर ये है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यहां पर बोला गया है, ये मिनिस्ट्री ये नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ये पर, ये मिनिस्ट्री। ओके,
एक बात। दूसरी बात यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो शिल्पोत्सव है वो अभी रिसेंटली 2019 में कहां पर देखने को मिला, तो ये न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला। स्टार्ट इसको किस ईयर में किया गया था, 2007-8 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट है मिनिस्ट्री, जो कि यहां पर इसके द्वारा जिसको स्टार्ट किया गया था, ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको भी ढंग से प्रेजेंट किया जा सके। तो आंसर ए हो गया। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है जीरो कार्बन लॉ के बारे में। तो कौन सी कंट्री के द्वारा रिसेंटली अभी जीरो कार्बन लॉ के बारे में बात की गई है। ए में बोला गया मॉरिशस, बी में बोला गया ऑस्ट्रेलिया, सी में बोला गया न्यूजीलैंड और डी में बोला गया स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के द्वारा अभी यहां पर पास किया गया है जीरो कार्बन बिल, जिसका एम यह है कि न्यूजीलैंड रिड्यूस करे ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो जीरो पर उसको लेकर आए 2050 तक। जिस तरीके से अभी जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है यहां पर आईपीसीसी, ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके द्वारा भी यहां पर यह बोला गया था कि आप लोगों को जो क्लाइमेट चेंज को अगर ध्यान में रखते हुए कंट्रोल करना है तो कार्बन एमिशन को आप लोगों को जीरो लेवल पर लाकर रखना पड़ेगा, तभी आप लोग सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की लोकेशन आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि याद रख सकें। ये हो गया अपना प्यारा कंट्री। यहां से इधर आप लोग नीचे आएंगे थोड़ा तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप लोग यहां पर न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। ये है एग्जैक्ट कंट्री, ठीक है। वेलिंगटन यहां पर इसकी कैपिटल हो गई और इधर यहां पर हो गया तास्मान सी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं, ये है पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, यानी कि पहाड़ में जो स्टाइल होता है पेंटिंग का उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। बोला जा रहा है जो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है डेवलप की गई है सब हिमालयन स्टेट के अंदर में, ठीक है ना। दूसरा बोला गया यहां पर जो यहां पर दो ग्रेटेस्ट जो पेंटिंग है इस स्कूल की उनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं यहां पर नैनसुक और दूसरे को बोलते हैं मनकू, ठीक है। तो इनका नाम याद रखते हैं, एक को बोले नैनसुक और दूसरे को मनकू। तो ये इनका नाम यहां पर है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। और ये पेंटिंग आप लोगों को यहां पर साइड में देखने को मिल रही है, कुछ ऐसी चित्रकारी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे हिमालयन राज्य के बारे में अगर आप लोग बात करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो इस तरीके से यहां पर जो इसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसके बारे में बात की जा रही है सब हिमालयन रीजन के बारे में, यानी कि जो सब हिमालयन रीजन है वहां पर ये पेंटिंग देखने को मिलती है। तो आंसर इसका सी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बात की जा रही है महायाना बुद्धिज्म, द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर को किस नाम से और पुकारा जाता था। पहला बोला गया यहां पर यह है वज्रवाणी, दूसरा बोला गया यहां पर मंजूश्री, तीसरा बोला गया यहां पर पद्मपानी और चौथा बोला गया यहां पर महापानी। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी। तो जो यहां पर अवलोकितेश्वर यहां पर जो जिसको आप लोग बोलते हैं यहां पर ये जो बेसिकली यूज किया जाता था तो ये बुद्धिज्म के लिए यहां पर यूज किया गया सब, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। जो बोधिसत्व होते हैं मेन स्ट्रीम के खासकर महायाना, उनके लिए यहां पर ये वर्ड यूज किया गया है। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है एक एंशिएंट स्क्रिप्ट के बारे में। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि कौन सी यहां पर राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। पहला बोला गया ब्राह्मी, दूसरा बोला गया देवनागरी, तीसरा बोला गया शारदा, चौथा बोला गया खरोष्टी। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहां पर ये इसका डी, ये खरोष्टी। तो कुछ ऐसी चित्रकला आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जो कि यहां पर नॉर्मली जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है खरोष्टी स्क्रिप्ट इज एन एंशिएंट स्क्रिप्ट यूज्ड बाय एंशिएंट गंधारा कल्चर ऑफ साउथ एशिया प्राइमरली इन द मॉडर्न डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये राइट किया गया यहां पर गांधारी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज। तो यहां पर लेफ्ट से लिखना स्टार्ट किया और राइट में हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर राइट से लिखना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट में ऐसे ऐसे चलते हैं। तो यहां पर जो ये यूज किया गया यहां पर ये खरोष्टी स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर इसका, आंसर हो गया यहां पर इसका डी। ओके, आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म, जो इनमें से कौन सी यहां पर थीम इसकी देखने को मिलती है। तो यहां पर कौन सा यानी कि कौन सा एट फोल्ड पाथ से रिलेटेड है आप लोग ये बोल सकते हैं। पहला बोला गया ए में बोला गया यहां पर ये है दीपमसा, दूसरा बोला गया यहां पर दिव्य वंदना और सी में यहां पर दोनों डाल दिया गया इसको दीपमसा और दिव्य वंदना और डी में बोला गया यहां पर यह है धम्मचक्रा प्रावर्तरा, ठीक है। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो यहां पर जो इनका आंसर सही है ABCFD, तो जो आंसर सही यहां पर इसका डी। तो एट फोल्ड जो पाथ है यहां पर जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली रिलेटेड किससे, ये बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड है यहां पर। तो बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड है और एक तरीके से यहां पर जो बात की जाती है ये धम्मचक्रा प्रावर्ता के नाम से इसको बेसिकली जाना जाता है। तो एट फोल्ड ऑफ पाथ जो रहते हैं बेसिकली उसके बारे में यहां पर बात की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा, आंसर इसका डी हो गया।